हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी यहाँ पे उत्तराखंड जीके सीरीज यहाँ पे चल रही थी। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, टिहरी के सुरकंडा देवी मंदिर में रुपये की शुरुआत कब हुई। तो देखो जो सुरकंडा देवी मंदिर है ये आपके टिहरी जनपद में है, काफ़ी फेमस मंदिर है और यहाँ पे रुपये की शुरुआत होती है 21 अप्रैल 2022 को। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लोगों के लिए करंट का क्वेश्चन है कि टिहरी के सुरकंडा देवी मंदिर में रुपये की शुरुआत कब हुई थी। तो ये होती है 21 अप्रैल 2022 को। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोल जाति में। कोल जाति में कुमार कुमारी प्रथा प्रजाति मिलती है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत में किस प्रयाग को समस्त पापों का विनाशक कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देव प्रयाग को। देव प्रयाग को महाभारत में समस्त पापों का विनाशक कहा गया है, सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो एक मान्यता यह भी है कि कहा जाता है कि देव प्रयाग में कौवे यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर कौवे देखने को नहीं मिलते हैं। तो देव प्रयाग में कौवे देखने को नहीं मिलते हैं और महाभारत में देव प्रयाग को समस्त पापों का विनाशक कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिसंबर 2021 में। दिसंबर 2021 में उत्तराखंड सरकार ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस चंद शासक ने राज्य में स्थायी सैनिक छावनियां बनाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उद्योग चंद ने। उद्योग चंद ने राज्य में स्थायी सैनिक छावनियां बनाई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरूगढ़ किस जनपद में है। तो देखो उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है गुजरूगढ़ को और यह आपके पौड़ी जनपद में है, ये वाला इसका सही आंसर है। तो देखो जो गुजरू आंदोलन होता है ये होता है जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है वर्ष 1942 में। तो वर्ष 1942 में ही गुजरू आंदोलन होता है पौड़ी में और गुजरू आंदोलन का उत्तराखंड यानी गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड किसने कहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मौलाराम। चित्रकार मौलाराम ने महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा, यह आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा शासन में सैनिकों के लिए लिया जाने वाला कर क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तिमारी कर। गोरखा शासन में सैनिकों के लिए लिया जाने वाला कर तिमारी कर था, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष से चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1890। 1890 से चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य शुरू हुआ, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1932 में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चौबटिया। चौबटिया आपके किस जनपद में है। तो चौबटिया आपके रानीखेत अल्मोड़ा में है और यहाँ पर वर्ष 1932 में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी उत्तराखंड एवं नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काली नदी।
तो देखो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है ये है काली नदी। इसकी कुल लंबाई है राज्य के अंदर 252 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और यह नदी उत्तराखंड और नेपाल के मध्य बॉर्डर बनाते हुए बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में तीसरा भूमि बंदोबस्त किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप शाह ने। तो देखो टिहरी रियासत में कुल यहाँ पे 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। पहला भूमि बंदोबस्त कराया था सुदर्शन शाह ने 1823 में, दूसरा करवाया था भवानी शाह ने 1861 में, और तीसरा करवाया था प्रताप शाह ने 1873 में, और चौथा भूमि बंदोबस्त कराया था कीर्ति शाह ने 1903 में, और जो पांचवा भूमि बंदोबस्त था, अंतिम भूमि बंदोबस्त था पांचवा, वो कराया था नरेंद्र शाह ने वर्ष 1924 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो पांचों भूमि बंदोबस्त आपको ध्यान रखने हैं। पहले सुदर्शन शाह ने 1823, दूसरा भवानी शाह 1861, तीसरा प्रताप शाह 1873, चौथा कीर्ति शाह 1903, और पांचवा नरेंद्र शाह 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईआईटी रुड़की को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1949। 1949 को आईआईटी रुड़की को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। डी वाले इसका सही आंसर है। तो देखो जो आपका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है, यह एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, और इसकी स्थापना होती है 1847 में। 1847 में इसकी स्थापना हुई थी, और वर्ष 1949 में से विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, और वर्ष 2001 में से देश के 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42, 42 वर्ग किलोमीटर में फैला है टिहरी बांध। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो जो टिहरी बांध है यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी कुल ऊंचाई है 260 मीटर। कहीं कहीं पे आपको 260.5 मीटर भी देखने को मिल सकता है। तो आपको जो भी यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इनमें आपको ये दोनों में से एक को सही करना है। यदि दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो आपको पहला रेफरेंस आपको 260.5 को यहाँ पे देना है, क्योंकि यदि आप गूगल सर्च करोगे तो गूगल पे आपको यही मिलेगा कि जो टिहरी बांध की हाइट है यह है 260.5 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं परिषद के कौन से कर्म का अधिवेशन काशीपुर में हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन कुमाऊं परिषद का काशीपुर उधमसिंह नगर में हुआ था, और ये कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 में कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन काशीपुर उधमसिंह नगर में होता है, और इसकी अध्यक्षता करी थी हरगोविंद पंत ने। ये आपको ध्यान रखना है। और पहला अधिवेशन इसका कब हुआ था? तो पहला अधिवेशन होता है वर्ष 1917 में। पहला इसका वर्ष 1917 में हुआ था। ये हुआ था आपके अल्मोड़ा में, और इसकी अध्यक्षता करी थी जयदत्त जोशी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था यह हुआ था वर्ष 1916 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और कांग्रेस में इसका विलय कब होता है? तो कुमाऊं परिषद का वर्ष 1926 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यमुनोत्री में काले रंग की यमुना माई की मूर्ति किस टिहरी नरेश ने स्थापित कराई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भवानी शाह। भवानी शाह ने यमुनोत्री में काले रंग की यमुना माई की मूर्ति स्थापित करी थी। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा दर्रा दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो देखो सेम यही क्वेश्चन आपके पटवारी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा दर्रा दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है।
तो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा आपका शिमला दर्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंजियाली का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में मंजियाली का सूर्य मंदिर है, डी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो उत्तरकाशी में दो सूर्य मंदिर है, एक आपका मंजियाली का सूर्य मंदिर है और एक आपका भटवाड़ी का सूर्य मंदिर। ये दोनों आपके उत्तरकाशी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि उत्तराखंड राज्य के अन्य सूर्य मंदिरों की बात करें तो एक आपका पलेठी का सूर्य मंदिर, पलेठी का सूर्य मंदिर आपके टिहरी जनपद में है और एक आपका खेतीखान सूर्य मंदिर, खेतीखान सूर्य मंदिर आपके चंपावत जनपद में है और एक है आपका यहाँ पे मढ़ का सूर्य मंदिर, मढ़ का सूर्य मंदिर आपके पिथौरागढ़ में है और एक आपका कुलसारी का सूर्य मंदिर, कुलसारी का सूर्य मंदिर आपके चमोली में है। और जो आपका कटारमल सूर्य मंदिर है, कटारमल आप लोग जानते हैं, कटारमल आपके अल्मोड़ा जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रास रासो किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जौनसारी। जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य है रास रासो, सी वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोटिया जनजाति में खोए हुए पशुओं का पता लगाने के लिए किस देवता को स्तुति करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साईं देवता। भोटिया जनजातियों के यदि यहाँ पे पशु यहाँ पे खो जाते हैं तो उनका पता लगाने के लिए ये साईं देवता की स्तुति करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंडल घाटी किस जनपद में है? तो मंडल घाटी आपके देहरादून जनपद में है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रयाग का मूल नाम कंडासु है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग का जो प्राचीन नाम है यह है कंडासु, कंडासु नाम से भी जाना जाता है नंद प्रयाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर शेखर पाठक। डॉक्टर शेखर पाठक की रचना है कुली बेगार प्रथा, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में म्योला टिब्बा कहाँ अवस्थित है? तो जो म्योला टिब्बा है यह आपके चक्राता देहरादून में है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाला का बौद्ध स्तूप किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में नाला का बौद्ध स्तूप स्थित है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाथोपुर किसका प्राचीन नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुगड्डा। दुगड्डा का प्राचीन नाम नाथोपुर है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा का मरचूला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीतल। अल्मोड़ा का मरचूला पीतल के लिए प्रसिद्ध है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फलमती पहाड़ियाँ किस जनपद में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद में फलमती पहाड़ियाँ, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाडवागढ़ जलप्रपात किस जनपद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नैनीताल। नैनीताल जनपद में है लाडवागढ़ जलप्रपात, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रपुर में स्थित खेड़ा झील का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो देखो जो खेड़ा झील है ये आपके रुद्रपुर में है और इसका जो निर्माण हुआ था ये हुआ था वर्ष 2006 में, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, आपदा के विषय में जन जागरूकता हेतु आपदा प्रबंधन पत्रिका का प्रकाशन राज्य में किया जाता है, यह किस प्रकार की पत्रिका है? तो देखो राज्य में आपदा के विषय में जन जागरूकता हेतु आपदा प्रबंधन पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है
और ये किया जाता है त्रैमासिक। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।